जय हिंद बच्चों। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं और पूछे गए हैं, उन पे ध्यान जरूर दें। इसमें कुछ इडियम्स और फ्रेजेस हैं जो एग्जाम में किस किस वर्ष में आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, तो उस पर ध्यान दें और समझ लें। एक बार मैं समझा देता हूँ और नोट कर लें। हो सकता है कि आपके पेपर में इनमें से कुछ मिल जाए और जिनको आप सही से आंसर लिख सकें। तो जस्ट कीप ऑन लर्निंग, सीखते रहिए और नोट करते रहिए, समझते भी रहिए साथ में, और जिससे आपके मार्क्स एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकें। तो स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट नाउ। टेक योर पेन एंड पेपर और नोट करना शुरू कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। डिसगाइज होता है भेष बदलकर। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज इसका मतलब है एक आशीर्वाद के रूप में। ठीक है। जैसे कोई चीज है वो हमें समझ में नहीं आती पहले, लेकिन बाद में वो हमारे लिए बहुत अच्छी सिद्ध होती है ना। कोई आशीर्वाद के रूप में वो सिद्ध होती है, उसको कहते हैं अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ये ईडियम है। इसका अर्थ है एक आशीर्वाद के रूप में। 2017 के एग्जाम में ये आया है बोर्ड में। इसको अगर सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? अनइंटेंशनली, मतलब बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी इरादे के। अनइंटेंशनली मतलब बिना किसी इंटेंशन के या बिना किसी इरादे के। आई कैरिड ए नाइफ विद मी, मैं एक नाइफ ले गया अपने साथ। एंड इट प्रूव्ड टू बी ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन द जंगल। मैं तो जंगल गया था, ऐसे ही नाइफ रख के ले गया था, चाकू, लेकिन वो जंगल में गया तो मेरे लिए ये क्या हुआ? अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखो ये वर्ड यूज हुआ है ना, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। ठीक है। छुपा हुआ वरदान जिसको बोलते हैं, एक वरदान या आशीर्वाद। क्योंकि जंगल में नाइफ का बहुत काम होता है। अगर कुछ फल मिल जाए तो फल काट के आप खा सकते हैं, चाकू नहीं होगा तो नहीं खा सकते हैं। या डाली काटना हो, टहनी काटना हो, या कोई चीज है तो चाकू का और रस्सी का, नाइफ का और रस्सी का बहुत काम जंगल में होता है। या कोई छोटा मोटा जानवर अटैक कर दे तो आप चाकू से अपनी रक्षा भी कर सकते हो। तो इस तरह से अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक छुपा हुआ रूप में, आशीर्वाद के रूप में है। हाँ, तो देखिए ये वर्ड इसमें यूज किया गया है, लिखा है सेंटेंस में, तो वर्ड यूज करना पड़ता है। अनइंटेंशनली आई कैरिड अ नाइफ विद मी एंड इट प्रूव्ड टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन द जंगल। ठीक है। तो अगर एग्जाम में आता है और उसमें ऑप्शन दिए होंगे तो उसका सही होगा अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आशीर्वाद के रूप में। ठीक है ना। अब देखिए अ मैडन स्पीच। मैडन माने पहला, पहला या प्रथम, पहली बार कोई भाषण देता है। अब तक भाषण दिया नहीं कभी भी, अचानक किसी को स्टेज पे खड़ा कर दो, भाई आप भाषण दो। तो जो पहला भाषण आदमी जीवन का देता है उसको बोलते हैं अ मैडन स्पीच। क्या बोलते हैं? अ मैडन स्पीच, पहला भाषण या प्रथम भाषण। इसको सेंटेंस देखिए कैसे यूज किया गया है। हर मैडन स्पीच वॉज ट्रूली इम्प्रेसिव। उसका पहला भाषण जो था, मैडन स्पीच था, वो कैसा था? सचमुच बहुत ही इम्प्रेसिव था, प्रभावशाली था। 2014 के एग्जाम में देखो आया है, आया ना। ऐसी अगला है अलायंस शेयर। अलायंस शेयर, जैसे शेयर होता है वो सबसे ज्यादा हिस्सा लेता है ना, तो उससे संबंधित है अलायंस शेयर। लाइन जो शेयर होता है उसका शेयर ज्यादा होगा, हिस्सा ज्यादा होगा, है ना। तो अलायंस शेयर का मतलब होता है महत्वपूर्ण और बड़ा हिस्सा। जैसे आपके घर में कोई चीज आई
तो जो फैमिली हेड है उनको सबसे पहले खाना दिया जाता है, अधिक हिस्सा दे। बड़े होते हैं तो उनको ज्यादा खाने को मिलता है, बच्चे हैं छोटे तो थोड़ा कम मिल जाता है। तो जिसको ज्यादा मिलता है, अधिक महत्वपूर्ण और ज्यादा बड़ा हिस्सा, उसको बोलते हैं अ लाइन्स शेयर। द मैनेजर टुक अ लाइन्स शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट। जो लाभ हुआ कंपनी का, उसमें मैनेजर का लाइन्स शेयर था, मैनेजर का सबसे बड़ा हिस्सा था। जो फायदा हुआ था उसमें मैनेजर ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया, सबसे बड़ा हिस्सा फायदे का लिया, लाभ का लिया। ये भी देखो 2014 में पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम में आया था, इसको नोट करते जाएगा। एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन का मतलब होता है कार्रवाई करना, ठीक है। द ऑफिसर एक्टेड अपॉन द इशू ऑफ सैनिटेशन। ऑफिसर ने एक्ट एक्ट किया या कार्रवाई की, द इशू ऑफ सैनिटेशन, साफ सफाई के कार्य में ऑफिसर ने आवश्यक कार्यवाही की। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये 2016 में आया है, ठीक है। अब देखो एक और है, एट होम इन। एट होम इन, अपना जैसा महसूस करना, अपन जैसे बोलते हैं इसको अपना ही समझो, फील एट होम। जैसे आप जाते हैं कहीं घर पे, वहां अपने जैसा लगता है, अपने घर जैसा लगता है, तो बोलते हैं एट होम इन। आई फील एट होम इन माई फ्रेंड्स होम। एट होम अपने जैसा, अपने घर जैसा महसूस करना। तो मैं महसूस करता हूँ अपने घर जैसा, इन माई फ्रेंड्स होम, अपने दोस्त के घर में जाता हूँ, मुझे अपने घर जैसा ही लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 3 बार, 2014, 13 और 12, 3 वर्ष में लगातार इसको पूछा गया है, एट होम इन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। फिर है एट लार्ज। एट लार्ज मतलब खुला घूमना या पकड़ से बाहर हो जाना। ये भी देखो कितने बार आया, 3 बार आया है, 11, 13, 2019 में आया है। एट लार्ज मतलब पकड़ से बाहर होना। ही इज ए फ्यूजिटिव एट लार्ज। फ्यूजिटिव माने भगोड़ा, वो भगोड़ा है जो खुला घूम रहा है, कोई भाग जाता है, एट लार्ज फ्री हो जाता है, भाग जाता है, जेल से तोड़ के या हिरासत से भाग गया। एट लार्ज, उसको पकड़ना मुश्किल है ना, कोई आवारा हो जाता है, उसको पकड़ना मुश्किल है, भगोड़ा हो जाता है। एट लार्ज मतलब पकड़ से बाहर होना या खुला घूमना। ही इज फ्यूजिटिव एट लार्ज, ये इसका सेंटेंस है, इसको यूज किया गया है ना, एट लार्ज। अब देखेंगे ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री, इसका मतलब होता है हर कोई, केवल कुछ विशेष व्यक्ति नहीं, मतलब बिना भेदभाव के, सबको बराबर का, ठीक है। जैसे सेंटेंस लिखा है इन्होंने, लॉ इज एप्लीकेबल, लॉ सबके लिए बराबर है, टू ऑल एंड सन्ड्री, मतलब सबके लिए बराबर है। लॉ जो कानून है वो सबके लिए बराबर होता है। लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री